हाँ, बॉर्न हार्बर साइकिल. बॉर्न हार्बर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट, लिखो, लैटिस एंथैल्पी. बॉर्न हार्बर साइकिल, it is used to calculate lattice enthalpy of solids, ionic solid. It is used to calculate lattice enthalpy of solids, and it is an application of Hess's law. It is an application of Hess's law. Hess's law की ही एक application. लैटिस एंथैल्पी का एग्जांपल जैसे NaCl. लैटिस एंथैल्पी होता है 1 मोल ऑफ सॉलिड लैटिस को तोड़ना. कितने मोल को? 1 मोल ऑफ सॉलिड लैटिस को तोड़ना इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. गैसियस आयंस कौन से? Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस. तो दिस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी. तो ये प्रोसेस क्या डायरेक्ट हो सकता है अविरल? नहीं हो सकता है या नहीं अविरल? नहीं. अच्छा ठीक है. तो NaCl सॉलिड को डायरेक्ट गैसियस आयन तो नहीं बना सकते हम. तो उसको अगर हमें गैसियस आयन बनाना नहीं आता तो हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें आता है. फॉर एग्जांपल कोई और एंथैल्पीज का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम है. ये कैसा है? एनर्जी लेवल डायग्राम. तो यहाँ पे हम एनर्जी बनाएंगे कि एनर्जी नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है और हमारे पास अभी है NaCl सॉलिड. क्या है हमारे पास? NaCl सॉलिड. ठीक है, NaCl सॉलिड और हमें इसे बनाना है Na प्लस गैसियस. क्या बनाना है? Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस. ये बनाना है. तो हमें ये एनर्जी का लेवल डायग्राम है जिसमें इन दोनों के बीच की एनर्जी लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी. यहां से यहां जाना क्या कहलाएगा? लैटिस एंथैल्पी. ठीक है. अच्छा, अब एनर्जी देखो NaCl ये एंथैल्पी जो है इसमें लगेगी हमें एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, दैट इज लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl. ठीक है, मतलब NaCl को तोड़कर Na प्लस गैसेस और Cl माइनस गैसेस बनाना, ये प्रोसेस हमारा लैटिस एंथैल्पी है. ये वाली बात क्लियर है? ठीक है. अब लैटिस एंथैल्पी में अगर हम यहां से यहां डायरेक्ट नहीं आ सकते तो हम स्टेप्स में आएंगे. कैसे आएंगे? स्टेप्स में. तो स्टेप्स में आते हैं. तो अगर हम बात करें, एक स्टेप ये हो सकता है कि हम Na सॉलिड और Cl2 गैसियस लें और यहां से इस पे आए. तो ये प्रोसेस क्या होगा? ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी. ये क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaC. ठीक है, पर इसको उल्टा जाना है. इसको कैसे जाना है? उल्टा. तो हम इसको माइनस करेंगे. इसको क्या करेंगे? यहां से यहां आना फॉर्मेशन है. हम ये एरो दिखा रहे हैं कि यहां से यहां आना फॉर्मेशन है. ठीक है, पर हमें कैसे जाना होगा? ऊपर. लैटिस एंथैल्पी, ये एनर्जी को लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं. हाँ बोलो. अच्छा ठीक है. इसके अंदर क्या है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम नीचे दिखाते हैं. जो भी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, जो ही एनर्जी को क्या कर रही है? रिलीज, वो नीचे की तरफ होती है. और जो एंडोथर्मिक है वो किस तरफ होंगी? ऊपर. तो ये लैटिस एंथैल्पी जो है ऊपर से नीचे एक्सोथर्मिक है. तो ये हमने इसलिए नीचे वाली एक्सोथर्मिक. ये भी कैसी है? एक्सोथर्मिक. जो एंडोथर्मिक होगी वो कैसे जाएंगी? ऊपर. ठीक है. तो Na सॉलिड से Na गैस, ये एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक? और ये कौन सी होगी? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. ये क्या होगी? ऑफ सोडियम. और Cl2 के लिए कुछ नहीं किया तो Cl2 एज इट इज है. Cl2 कैसे है? एज इट इज. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? NaCl को ये बनाना है, पर इनडायरेक्टली. कैसे बनाना है? इनडायरेक्टली. डायरेक्ट जाना तो लैटिस एंथैल्पी होता है, पर हमने बोला कि डायरेक्ट हम कर नहीं पा रहे, तो हम इनडायरेक्टली करेंगे. इनडायरेक्टली में हम वो एंथैल्पीज को यूज करेंगे जो इन्वॉल्व होती हैं. तो ये कौन कौन सी एंथैल्पीज हैं? सबसे पहले फॉर्मेशन. फॉर्मेशन तुम जानते हो, सोडियम स्टैंडर्ड स्टेट में Na सॉलिड और Cl2 अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, और इससे NaCl बनाना, इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अच्छा, इधर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस. अच्छा, अगर मैं बात करूं इससे और ऊपर ले जाऊं तो Na को Na प्लस गैसियस बना दूं, तो व्हाट इज दिस एंथैल्पी जिसमें गैसियस एटम गैसियस आयन बन जाता है?
आयनाइजेशन एंथैल्पी. व्हाट इज दिस? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम. यहां तक क्लियर है? हाँ बोलो. अच्छा, अब हमें Cl2 को Cl करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है Cl, तो इसको तोड़ना है, तो Cl2 बनाना है. तो Cl2 Na प्लस गैसियस और Cl गैसियस बनाना है. तो Cl गैसियस कैसे बनेगा? जब बॉन्ड डिसोसिएशन दूंगा. क्या दूंगा? बॉन्ड डिसोसिएशन या एटमाइजेशन भी चलेगी. हाफ ऑफ डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ Cl2. बॉन्ड डिसोसिएशन 1 मोल के लिए होती है, और मेरे को 1 मोल Cl2 है या, अच्छा, क्योंकि हमारे पास हमें हाफ मोल चाहिए. यहाँ पे कहाँ पे आएगा? यहाँ से. यहाँ पे हाफ आना था, यहाँ पे भी हाफ होगा, यहाँ पे भी हाफ होगा, तो हमें हाफ मोल्स चाहिए होगा, क्योंकि हमें NaCl के लिए बैलेंस करना होता है फॉर्मेशन एंथैल्पी. फॉर्मेशन में ये 1 रखना होता है, रिमेंबर. तो ये 1 रखने के लिए इसको क्या रखेंगे? हाफ. तो ये हाफ हाफ चलता जाएगा, और ये हाफ मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए, क्योंकि 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए होती है बॉन्ड डिसोसिएशन, और हाफ मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए कौन सी होगी? हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन. तो ये हमारा बन गया है Na प्लस गैसियस. क्या क्या बन चुका है? Na प्लस गैस बन चुका है, और Cl गैस बन गया है. अब हमें क्या चाहिए? Cl गैस से Cl माइनस गैस. और ये प्रोसेस में एंथैल्पी रिलीज होती है. जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन. क्या देंगे हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन. तो ये बन जाएगा. तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि लैटिस एंथैल्पी कौन कौन से स्टेप्स के इक्वल है, तो लैटिस एंथैल्पी इन सब के इक्वल है. तो अगर हम Hess's लॉ लगाएं, या तो हम डायरेक्टली आते या फिर हम इनडायरेक्टली आ रहे हैं. तो लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू, फाइनली किसकी इक्वल होगी? एनसीईआरटी लाया हो कोई? हाँ वो तो अच्छा. देखिए, इन सब स्टेप्स को ऐड करना है, पर इन सब स्टेप्स में से एक स्टेप को हमने उल्टा किया है. वो कौन सा है? फॉर्मेशन को हमने उल्टा किया है. तो फॉर्मेशन के आगे क्या रहेगा? नेगेटिव. क्योंकि यहाँ से आना फॉर्मेशन होता है, पर यहाँ से यहाँ आना क्या है? नेगेटिव ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी. ठीक है, इसे कंप्लीट करें तो ऐड करते हैं. नेगेटिव होती है ये, मतलब एक्सोथर्मिक होती है, पर यहाँ पे तो पॉजिटिव ही. ऐड तो एज इट इज होगी, बस एक को छोड़ के. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले भी तो हमने उल्टे कर लिया. वो नहीं उल्टी करी, वो एंडो और एक्सो की बात है. ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बना है ये हमने सिर्फ, अब मुझे इधर सीधा जाना था. ठीक है, अब मुझे बताओ NaCl से Na प्लस हाफ Cl2 जाना, इज दिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या नेगेटिव ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? नेगेटिव. ये वाला प्रोसेस उल्टा है, बाकी सारे प्रोसेस सीधे. तो इस प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl. अच्छा, अब ये देखो, ये सब्लिमेशन है सॉलिड टू गैस. यस. अच्छा, तो ये ऐड होगी एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ओनली. अच्छा, क्या ये सही है? बॉन्ड तोड़ना, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन, ये भी सही है. तो इसमें बस हाफ होगा, हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ Cl2. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें इसके बाद, यहाँ पे आयनाइजेशन भी रहेगी. आयनाइजेशन भी एज इट इज है, सही प्रोसेस किया हमने. Na to Na गैस किया, तो Na क्या? आयनाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl प्लस, नहीं बस ये सब लैटिस एंथैल्पी के इक्वल है. ठीक है, ये वाली बात समझ में आई. अब अगर क्वेश्चन में चेंज आता है, वो कैसे आता है कि हमें कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी ऑफ LiCl. क्या आएगा? LiCl. और तुम्हें ये सही वैल्यूज गिवन होंगी, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा. Na की जगह क्या होगा? Li. तो उसकी वैल्यूज जो गिवन होंगी वो पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा. क्लियर ये पॉइंट? ये बॉर्न हार्मर साइकिल एज इट इज याद करनी है 2 मार्क्स में. ठीक है, 2 to 3 मार्क्स में.
अच्छा, फिर चैप्टर हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होता है। बैग एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। मिटा दूँ? हाँ, आ सकती है।